अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। उस्मान ट्रेडिंग कंपनी प्रेजेंट्स फॉलोइंग बैलेंस शीट। इसमें हमारे पास लाइबिलिटीज़ गिवन है और एसेट्स गिवन है। यहाँ पर उन्होंने हमें तमाम वैल्यू दी हुई हैं। इशूड सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल की अमाउंट भी हमें दी हुई है। 12,000 शेयर्स हैं जो कि 100 रुपीज़ ईच है और 12 लाख हमारे पास यहाँ पे अमाउंट बनते हैं। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, क्रेडिटर और प्रोविजन फॉर टैक्स भी गिवन है और यहाँ पे हमारे पास सारे एसेट्स भी गिवन है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कंपनी ने जो है वो एक मशीनरी खरीदी है 2 लाख की और उसकी 25,000 अमाउंट जो है वो उन्होंने चेक के थ्रू पे कर दिया, लेकिन जो बाकी अमाउंट है वो सोच रहे हैं कि ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करके अलॉट करके हम उनको पेमेंट कर दें। अब ऑर्डिनरी शेयर जो है उसकी प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है पर शेयर और वो कितने पे 25% प्रीमियम पे इशू करना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद कंपनी कहती है कि हम 2 बोनस शेयर उस पर्सन को शेयर इशू करेंगे जिसके पास 5 ऑर्डिनरी शेयर्स होंगे और इसके लिए वो इसकी अमाउंट जो है वो कहाँ से डिडक्ट करेंगे। पहले वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यूटिलाइज़ करेंगे, उसके बाद जो बाकी अमाउंट बच जाएगी उसको जनरल रिजर्व से यूटिलाइज़ करेंगे। समरी में आपको बता देती हूँ इस क्वेश्चन में क्या है कि कंपनी ने एक मशीनरी खरीदी जिसकी अमाउंट थी 2 लाख। उस 2 लाख में से 25,000 उन्होंने बैंक के थ्रू पेमेंट कर दी। बाकी जो अमाउंट थी 1,75,000 वो उन्होंने सोचा कि हम शेयर इशू करके उनको अदा करते हैं। और शेयर कैसे इशू करने हैं कि 100 रुपीज़ का एक शेयर है और उन्होंने उसको 25% प्रीमियम पे इशू करना है। उसके बाद कंपनी कह रही है कि हम बोनस शेयर इशू करेंगे। 2 बोनस शेयर हम उस पर्सन को शेयर इशू करेंगे जिसके पास ऑलरेडी 5 ऑर्डिनरी शेयर्स हैं और उसकी अमाउंट को यूटिलाइज़ करेंगे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से और उसके बाद जनरल रिजर्व में से। तो चलिए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। रिक्वायरमेंट ये है कि हमने इसमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है और जो हमारे पास बैलेंस शीट है उसको हमने रीड्राफ्ट करना है। जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है हमें क्वेश्चन में दी हुई है उसको हमने एडिट करके रीड्राफ्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे हम जनरल एंट्रीज पास कर रहे हैं जर्नल बना के। सबसे पहले हम बताएंगे कि हमने मशीनरी परचेज़ की है और वेंडर को हमने पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे हम इसकी पेमेंट जो अमाउंट है वही मेंशन करेंगे जो इसकी ओरिजिनल अमाउंट है। मशीनरी हमने परचेज़ की 2 लाख की और वेंडर भी हमारे पास क्योंकि अभी हमने उनको पेमेंट नहीं की है तो वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, इसलिए हमने उनको क्रेडिट किया है और मशीनरी हमारा एसेट इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए हमने उनको डेबिट किया। अमाउंट कितनी है 2 लाख। इसकी नरेशन लिखेंगे कि बीइंग द परचेज ऑफ मशीनरी या ये कह लें कि परचेज ऑफ मशीनरी सिंपल कह दें। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब हमने उनको वेंडर को पेमेंट करनी है तो अब हमारे पास यहाँ पे वेंडर लाइबिलिटी थी हमारे लिए, अब हम यहाँ पे उनको पेमेंट कर रहे हैं तो ये हमारी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई, इसलिए वेंडर को हमने डेबिट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमने किस किस चैनल के थ्रू उनको पेमेंट की है। सबसे पहले तो हमने उनको बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट की थी। यहाँ से हमारे पास 25,000 अमाउंट हमने बैंक के थ्रू उनको पे की है। तो यहाँ पे बैंक हमारे पास क्रेडिट हो गया क्योंकि बैंक एसेट था, उसमें से हमने अमाउंट यूटिलाइज़ किया, अमाउंट एसेट कम हुआ है तो ये हमारे पास कैपिटल हो गया, क्रेडिट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमने उनको शेयर्स इशू करने थे। बाकी जो 1,75,000 अमाउंट रहती है उसकी हमने उनको शेयर्स इशू करने थे। कैसे इशू करने हैं, क्या अमाउंट होगी, वो हम देखते हैं वर्किंग में। अच्छा, वर्किंग नंबर 1 है हमारे पास जहाँ पे हम नंबर ऑफ़ शेयर्स कैलकुलेट करेंगे जो हमने वेंडर को इशू करने हैं 1,75,000 अमाउंट के अगेंस्ट। अब 1,75,000 अमाउंट हमारे पास कैसे ही 2 लाख के हमने मशीनरी ख़रीदी, 25,000 हमने उनको बैंक के थ्रू पे कर दिया, बाकी हमारे पास 1,75,000 अमाउंट पेएबल है अभी। और हमने करने हैं नंबर ऑफ़ शेयर्स कैलकुलेट। तो ये फार्मूला हम पहले भी अप्लाई कर चुके हैं पहले क्वेश्चंस में कि हमने अमाउंट को डिवाइड किया है शेयर प्राइस रुपीज़ पे या अमाउंट प्राइस पे और हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स आ गए हैं। ठीक है, तो अब हमने 1,75,000 को 125 पे जो हमने प्राइस प्रीमियम 25% प्रीमियम पे इशू करनी थी उसके साथ डिवाइड किया और हमारे पास 1,400 शेयर्स आ गए। अब ये 125 जो अमाउंट है ये कैसे आई, हमारे पास जो उन्होंने कहा था कि हम 100 रुपीज़ जो है वो एक शेयर की प्राइस है और 25% प्रीमियम पे वो शेयर इशू करेंगे। 100 का 25% बनता है 25, तो 100 + 25 हमारे पास बन गया 125। उससे हमने डिवाइड किया और हमारे पास 1,400 शेयर्स आ गए। अब हमने जो है वो 1,400 शेयर्स जब भी हम शेयर्स इशू करते हैं तो हम उसको शेयर कैपिटल में हम उसको फेस वैल्यू से रिकॉर्ड करते हैं और जो शेयर प्रीमियम या डिस्काउंटेड प्राइस होती है उसको हम सेपरेट मेंशन करते हैं। शेयर कैपिटल में हमने 1,400 शेयर्स को 100 रुपीज़ पे इशू किया तो 1,40,000 हमारे पास अमाउंट आ गई। बाकी जो 1,400 शेयर जो हमने प्रीमियम पे इशू किए थे
तो वो भी हमने यहाँ सेपरेट मेंशन कर दिए हैं कि 25 रुपये पे हमने जो है वो शेयर इशू किए और हमारे पास जो है वो 35,000 अमाउंट यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो ये अब हम अमाउंट जो है यहाँ पे जो हम एंट्री कर रहे थे सेकेंड एंट्री, वहाँ पे हम ये पुट करेंगे। यहाँ पे हमने ये देखिए 1,40,000 का जो हमने शेयर कैपिटल था, 1400 शेयर्स को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1,40,000 आ गया। और शेयर प्रीमियम जो हमने 25 पे 1400 शेयर्स को 25 रुपीज़ पे इशू किया तो वो हमारे पास 35,000 शेयर प्रीमियम आ गया। तो ये हमारे पास वेंडर की पेमेंट हो गई और ये वेंडर हमारी लाइबिलिटी अब ख़त्म हो गई है। इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग द इशुएंस ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स। ठीक है, ये वेंडर का मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद हम आते हैं बोनस शेयर्स की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि जब हम बोनस शेयर्स इशू करते हैं तो सबसे पहले उनको डिक्लेयर करते हैं या अनाउंस करते हैं, उसके बाद वो शेयर इशू होते हैं। तो डिक्लेयर जब किया जाता है तो हम उसमें मेंशन करते हैं कि अमाउंट हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से कितनी यूज़ करनी है और जनरल रिजर्व में से कितनी यूज़ करनी है, क्योंकि ये हमारे लाइबिलिटी होते हैं। जब इनमें से अमाउंट हम जब तक इन अमाउंट को हम यूटिलाइज़ नहीं कर लेते, ये हमारे लिए लाइबिलिटी रहते हैं। तो अब हम इसमें से अमाउंट यूटिलाइज़ करेंगे, इसलिए लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है, इसलिए इनको डेबिट किया। और बोनस जो शेयर होल्डर्स के हमने उनको शेयर इशू करने हैं अभी, तो ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, इसलिए ये क्रेडिट होगा। हमने अभी उनको सिर्फ अनाउंस किया, इशू नहीं किया, इसलिए ये हमारे पास हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी आ गई है कि हमने उनको शेयर इशू करने हैं। अच्छा, इसकी वर्किंग हम देखते हैं कि हमने कितनी अमाउंट कहाँ से यूटिलाइज़ की है और कैसे कैलकुलेट किया, वो देखते हैं। क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि बोनस शेयर जो है वो आपने 2 बोनस शेयर उस पर्सन को इशू करने हैं जिसके पास ऑलरेडी 5 शेयर हों, 5 ऑर्डिनरी शेयर हों। तो अब हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग कैसे करेंगे। एग्जिस्टिंग शेयर्स हमारे पास 12,000 है जो हमारे पास बैलेंस शीट में गिवन है। क्वेश्चन में बैलेंस शीट में इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल के हेडिंग के नीचे 12,000 शेयर्स जो है वो ऑफ 100 ईच मैंशनड है। तो हमारे पास शेयर्स कितने हैं, 12,000 शेयर्स है हमारे पास। और हमने इशू कैसे करने हैं, किस रेशो में इशू करने हैं, 2/5, मतलब कि 2 शेयर उसको इशू करेंगे जिसके पास 5 शेयर्स होंगे ऑलरेडी। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 4800 शेयर्स आ जाते हैं, मतलब कि हमने 4800 बोनस शेयर्स इशू करने हैं। अब इसकी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे कि अमाउंट ऑफ बोनस 4800 शेयर पर शेयर 100 रुपीज़ का है, तो हमारे पास 4,80,000 अमाउंट बन जाएगी। अब 4,80,000 अमाउंट को हमने कहाँ से यूटिलाइज़ करना है, किस अकाउंट से हमने ये पेमेंट करनी है। पहले उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यूटिलाइज़ करना है, फुल यूटिलाइज़ कर लेना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास 2,50,000 अमाउंट गिवन है। ये भी बैलेंस शीट में अमाउंट हमें गिवन है कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी है, जनरल रिजर्व में कितनी अमाउंट है, और हमारे पास बाकी सारी चीज़ें भी वहाँ बैलेंस शीट में गिवन है, वहाँ से हमने ये वैल्यू उठाई है। ठीक है, 4,80,000 में से हमने 2,50,000 जो है वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से यूज़ किया। उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट है 4,80,000 माइनस 2,50,000, तो हमारे पास 230 बाकी रिमेनिंग अमाउंट होती है जो कि हमने जनरल रिजर्व्स में से यूटिलाइज़ की है। ठीक है, तो अब ये अमाउंट जो है वो हम एंट्री में पुट करते हैं, जो हम एंट्रीज कर रहे थे कि हमने कितने शेयर्स इशू करने हैं, अनाउंस कितने करने हैं। 4,80,000 की मालियत के शेयर्स हमने बोनस शेयर्स इशू करने हैं और इसकी पेमेंट हमने 250 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से करनी है और 2,30,000 जनरल रिजर्व में से करनी है। ये यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, ये हमने यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड कर ली थी। अब इसकी पेमेंट जो है वो हमने वर्किंग में कैलकुलेट कर लिया। 2,50,000 प्रॉफिट एंड लॉस, 2,30,000 जनरल रिजर्व, 480 टोटल बोनस टू शेयर होल्डर्स। यहाँ पे हमने उनको डिक्लेयर किए, अनाउंस किए। नेक्स्ट स्टेप में हम उनको बोनस शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। तो बोनस टू शेयर होल्डर्स यहाँ पे हमारे पास जो लाइबिलिटी थी वो ख़त्म हो गई, यहाँ पे इसलिए डेबिट कर दिया। और शेयर कैपिटल हमारे पास कैपिटल इंक्रीज़ हुआ तो इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया। तो 4,80,000 से जो है हमारे पास शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो गया, बीइंग द इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो बैलेंस शीट में जो भी अमाउंट्स थी वो कैसे कैसे रीडिफाइन हम उनको करेंगे, क्या चीज़ उसमें से कम हुई है, क्या चीज़ उसमें एडअप हुई है, वो देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले अब हम जो है हमारे पास यहाँ बैलेंस शीट में ऑथराइज्ड कैपिटल जो गिवन था वही हमने यहाँ पे एंटर किया है। उसके बाद इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल में हमारे पास 12,000 शेयर क्वेश्चन में गिवन थे, लेकिन अब हमारे पास शेयर्स जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं जो हमने इशू किए थे। तो अब हम नंबर ऑफ़ शेयर्स कैलकुलेट करते हैं कि कितने हो गए हम अब हमारे पास जो हमने टोटल इशू किए हैं। अच्छा, अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। एग्जिस्टिंग शेयर जो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में मेंशन थे 12,000 थे। ठीक है, उसके बाद हमने जो वेंडर को इशू किए हैं पेमेंट के अगेंस्ट 1,75,000 पेमेंट के अगेंस्ट, तो वो हमने 1,400 शेयर इशू किए थे। बोनस शेयर जब हमने अलॉट किए हैं वो 4,800 है। तो इन तीनों को सम अप किया तो हमारे पास 18,200 शेयर्स टोटल जो हैं वो हमारे पास हो गए हैं कंपनी के।
तो अब हमने उसको यहाँ पे लिखा, हमने रीडिफाइन किया है शेयर्स को, 18,200 शेयर्स ऑफ 100 ईच, तो हमारे पास 18,20,000 अमाउंट यहाँ पे आ गए। जनरल रिजर्व में हमारे पास 8 लाख अमाउंट थे, जिसमें से 2,30,000 अमाउंट हमने बोनस शेयर की पेमेंट करते हुए यूटिलाइज़ की है। बाकी हमारे पास 5,70,000 अमाउंट बनी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने कंप्लीट यूटिलाइज़ कर लिया था, इसको आप यहाँ ना भी मेंशन करें तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आपने ये ध्यान रखना है कि शेयर प्रीमियम भी हमने इशू किया है, जो कि हमने 25 रुपीज़, जो 25% एक्स्ट्रा अमाउंट थी, तो वो हमारे पास 35,000 बन रही थी, तो वो भी आपने यहाँ पे शेयर प्रीमियम लायबिलिटी साइड पे मेंशन करना है। उसके बाद क्रेडिटर्स जो हमारे पास 1,75,000 थे वही आ गए। प्रोविजन भी सेम एज इट इज़ आ गई। लैंडेड बिल्डिंग भी सेम आ गई। प्लांट एंड मशीनरी में हमारे पास अमाउंट भी पहले थी 8 लाख। अब हमने जो परचेज़ किया है 2 लाख की, उसको हम एडअप करेंगे कि हमारे एसेट जो है वो 2 लाख से इंक्रीज़ हुआ है, मशीनरी 2 लाख से इंक्रीज़ हुई है, तो हमारे पास 10 लाख जो है वो इसकी टोटल अमाउंट होगी। उसके बाद इन दोनों का टोटल करके हमारे पास 1,90,000 फिक्स्ड एसेट की अमाउंट बन गई। करंट एसेट्स में हम देखें तो फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स वही सेम एज इट इज़ जैसे क्वेश्चन में मेंशन है, लेकिन बैंक में से हमने, बैंक की जो भी हमारे पास अमाउंट थी उसमें से 25,000 हमने वेंडर को पेमेंट की थी, तो 1,30,000 में से 25,000 हमने पेमेंट की, तो हमारे पास 1,05,000 जो बाकी पेमेंट अमाउंट बच गई बैंक में। तो ये हमने रीडिफाइन कर दिया बैलेंस शीट को, और ये बैलेंस भी हो गई हमारे पास। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसको प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।